हेलो मित्रों, आप सब कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। मैं अयान एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश के 75 एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है मित्रों, तो देखते हैं 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के मध्य ये हमारा चित्र दिया हुआ है। हड़प्पा काल कहाँ से कहाँ तक चला था। तो हमारा उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में तेमाबाद जो हमारा महाराष्ट्र में है, तथा पूर्व में आलमगीरपुर, यहाँ देख सकते हैं आप, पूर्व में आलमगीरपुर ये हमारा है। पूर्व में आलमगीरपुर यानी मेरठ से लेकर पश्चिम में सुकांडो यहाँ पर है, जो बलूचिस्तान में है। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ था। तो आप फिगर देख चुके हैं। उसके बाद हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो कौन सा काल है आप बताएंगे बच्चों, कौन सा काल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक, या 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, सी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक। यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, क्या होगा। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल तिथि है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा लिखा हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो हमारा ये आप सोच के बताइए, किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो हमारा मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो कहाँ तक विस्तृत थी ये बताइए मित्रों, कहाँ तक विस्तृत थी। तो ये हमारा पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक थी, कि राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक थी, कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक थी। तो या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा कहाँ तक थी। तो बताइए बच्चों, तो ये हमारी थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, यहाँ तक विस्तृत थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, सिंधु घाट की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। तो कहाँ पे मिले हैं हमारे, सुरकोटड़ा में मिले हैं, कि वाणावली में मिले हैं, कि लोथल में मिले हैं, कि कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले थे हमारा, ये हमारा मिला था कालीबंगन। कहाँ पे मिले थे, कालीबंगन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखते हैं। 5वें में क्या है, 5वें माने सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो किस प्रदेश में है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा राजस्थान में है। कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया था बच्चों, तो आप बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा खेल खड़ी। क्या हो जाएगा, खेल खड़ी। ठीक है, सेल खड़ी होगा ना, ये सा है ना, हाँ, सेल खड़ी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल खड़ी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो किस युग की थी, कांस्य युग की थी, कि नवपाषाण युग की थी, कि पूरा पाषाण युग की थी, कि लौह युग की थी, किस युग की थी। तो हमारा ये कांस्य युग की थी ए। ठीक है, कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो क्या था व्यापार करना, पशुपालन, शिकार या कृषि, क्या था। तो उनका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। ठीक है, व्यापार करना, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर खानाबदोश थे, या जनजातीय थे। यायावर थे कि खानाबदोश थे, क्या थे ये ग्रामीण थे, क्या थे, ग्रामीण थे। ठीक है, कि शहरी थे, बताइए क्या कौन होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारे होंगे शहरी। क्या होंगे, शहरी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी होंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो यहाँ पे बताइए, ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ईंट होगा, ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं थे, कांस्य और औजार से, कपास या जौ, किससे थे? तो ये कपास से। ठीक है, हड़प्पावासी किस वस्तु से उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये उत्पादन के क्षेत्र में कपास के क्षेत्र में सबसे आगे थे। ठीक है मित्रों, उसके बाद नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो कौन था? आर मार्शल, R.D. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो हमारा क्या होगा? दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? हमारा कालीबंगन था कि लोथल था कि रोपड़ था कि मोहनजोदड़ो था? कौन सा था? तो हमारे ये लोथल था, लोथल। ठीक है, लोथल था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या है? पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोगों माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया है, कालीबंगन, हड़प्पा, जनहुदड़ो या लोथल। तो कहाँ पे होगा ये हमारा होगा लोथल। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त नहीं था? तो किस वर्ग में विभक्त नहीं, किस वर्ग में विभक्त था? ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किस वर्गों में विभक्त था? तो किस वर्ग में? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय वर्ग में, कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के क्षेत्र में, किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्षेत्र में, कि राजा, पुरोहित या सैनिक और शूद्र किस में विभक्त था? तो ये हमारा बी हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के क्षेत्र में विभक्त था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? इसमें हमें देखना है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, और तीसरा क्या होगा? तीसरा है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनना है हमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? हमें चुनना है, एक ए में, दो बी में, एक या दो दोनों सही होंगे, कि सी में 1 2 3, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो इसमें ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 2। उसके बाद देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आप बताइए। 1935, 1942, 1901, 1921? तो कब हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो 1921 में हुई थी। ठीक है, उसके नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ठीक है, उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समान स्थित नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, कि दास श्रमिक आधारित थी, कि वर्ण आधारित थी, कि जाति आधारित थी? किस प्रकार से आधारित थी? तो यहाँ पर उचित समतावादी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? ए सही होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? सिंधु का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो यहाँ पे किसे कहा गया है? हड़प्पा को कहा गया है, कि मोहनजोदड़ो को कहा गया है, कि कालीबंगन को कहा गया है, कि लोथल को कहा गया है? किसको कहा गया है? लोथल को। ठीक है, किसको कहा गया है? लोथल को। यहाँ पे आप बताइए किसको कहा गया है? तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो को कहा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था? तो यहाँ पर आप जान ही रहे हैं कि त्रिभुजाकार था। ठीक है, ये इस प्रकार से था। ठीक है मित्रों, जिसमें ऊपर था हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पे था? ये हमारा मेरठ था। ठीक है, और ये हमारा कहाँ, ये वाला पॉइंट हमारा कहाँ था? तो ये वाला हमारा पाकिस्तान के क्षेत्र में, जहाँ पे इसमें बलूचिस्तान है। ठीक है, वहाँ पे था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये त्रिभुजा आकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा गया है, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए स्थल, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगन। सूची सेकंड, नदी से मिलान कराना है। नदी का नाम है रावी, सिंधु, भोगवा,
तथा घाघरा। तो आप बताइएगा ये हमारा क्या होगा। यहाँ पे मिलान देख लेते हैं, तो कौन सा मिलान सही होगा। यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या होगा, एक, ए जो हमारा 1 से सही होगा, बी हमारा 2 से सही होगा, सी हमारा 3 से सही होगा और डी हमारा 4 से। ठीक है, तो यही हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप मिलान देख भी सकते हैं, हम एक आपके लिए अलग से फोटो लगा दिए हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, सूची ए को सूची बी से, ठीक है, सुमेलित कराना है, जिसमें सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची बी में नदियाँ दी गई हैं। ठीक है, नदियाँ दी गई हैं। तो देखिए हड़प्पा जो है, हड़प्पा किस नदी से है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो किस नदी पर बसा है, तो सिंध नदी पर बसा है। ठीक है, और ये जो हमारा लोथल है, लोथल हमारा किस नदी पर बसा हुआ है, तो लोथल हमारा भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं डी, कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी पर बसा हुआ है, तो हमारा घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कहाँ से मिलता है, ये रोपड़ से मिलता है, लोथल से मिलता है, कालीबंगन से मिलता है, कि वारा कि क्या है, आड़ावाली से मिलता है। कहाँ से मिलता है, आप सोचिए बताइए। तो ये हमारा कालीबंगन से मिलता है, कालीबंगा से। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या है, 25वां, 25वां हमारा है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है, तो किससे मिला है, कालीबंगा से मिला है, चनहूदड़ो से मिला है, कि मोहनजोदड़ो से मिला है, कि बाणावली से मिला है, तो कहाँ से मिला है, तो ये हमें मिला है कहाँ से, कालीबंगा से। कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप बताइए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ पे होगा, तो ये हमारा सिंध में होगा। कहाँ पे, सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट में हमारा है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है, तो वो कहाँ से पाया गया है, बताओ मित्रों। तो वो कहाँ से पाया गया है हमारा, मोहनजोदड़ो से पाया गया है, कि हड़प्पा से पाया गया है, कि लोथल से पाया गया है, कि कालीबंगा से पाया गया है, तो कहाँ से पाया गया है हमारा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, रामतुल्य चित्रांकन मिलता है, किससे मिलता है, आद्य शिव से, कि आद्य ब्रह्मा से, कि आद्य विष्णु से, कि आद्य इंद्र से, तो आद्य शिव से मिलता है। ठीक है, आद्य शिव से मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है, तो कौन सा है, तो यहाँ पे कालीबंगा है, कि रोपड़ है, कि वारावली है, कि लोथल है, तो क्या है हमारा, ये लोथल होगा। ठीक है, लोथल है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, बताइए, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है जीवतों का टीला से, कि कंकालों का टीला से, कि दासों का टीला से, कि ये हमारा क्या है, ये हमारा मृतकों का टीला, तो यही हो जाएगा हमारा मृतकों का टीला से। ठीक है, इसके नाम से मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो आप बताइए। सिंधु सभ्यता है, कि लोथल सभ्यता है, कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, तो क्या है, तो यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता से है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, बताइए। सबसे ज्यादा कौन से पशु का उत्कीर्णन यानी कि लिखा गया है, खुदा हुआ है, शेर से, कि घोड़ा से, कि बैल से, कि हाथी से, तो किससे है, तो यहाँ पे हमारा सी सही हो जाएगा, बैल से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो किससे जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए, किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, कौन सा स्थान भारत में स्थित है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं, लोथल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट, 35वां देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, तो कौन सा है ये, हड़प्पा है, कि पंजाब है, कि मोहनजोदड़ो है, कि सिंध है, भारत में सबसे पहला कौन सा शहर खोजा गया था, हड़प्पा शहर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, आप बताइए। हड़प्पा संस्कृत में पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृत से, वैदिक संहिताओं से, चांदी की आहत मुद्राओं से, तो कहाँ से मिली है हमें, बताओ मित्रों, आपको बताना है कहाँ से मिली है।
तो ये मिली है हड़प्पा संस्कृत से, ठीक है, हड़प्पा संस्कृत में है, ठीक है। उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लोग लोहे से अपरिचित थे, ठीक है, परिचित नहीं थे, ठीक है, यह कथन असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 38 सूची ए को सूची सेकंड सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में ए जो हमारा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, बी सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। और सूची सेकंड में कह रहा है मांडा या जम्मू कश्मीर, उसके बाद देमताबाद महाराष्ट्र तथा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। और चौथा क्या है? सुरकांगी डोर या बलूचिस्तान। तो हम आपको बताए हैं, आपको हम बता चुके हैं, ठीक है भाइयों, कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हमारा क्या पड़ जाता है? जम्मू कश्मीर में हमारा, एक मिनट रुकिए, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा मिलान, देखिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा किससे है? उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और दूसरा देखते हैं सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा में क्या है? तो क्या है इसमें, आप बताइए, दक्षिणी सीमा में क्या है? दक्षिणी सीमा में हमारा क्या होगा? बताइए, एक मिनट। ये सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा क्या हो जाएगी? ये हमारी होगा देमाबाद, जो हमारी महाराष्ट्र में है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा क्या थी? सीमा, तो ये क्या है? आलमगीरपुर, क्या है? आलमगीरपुर, ठीक है। और उसके बाद सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा क्या थी? ये हमारी थी बलूचिस्तान, ठीक है। सुतकांगेडोर, इसका क्या नाम है? सुतकांगेडोर नाम है इसका शुद्ध, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है चेनाब के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंध या रावी, ठीक है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 41वां क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन या आलमगीरपुर, कहाँ से? तो ये हमारा क्या होगा? धौलावीरा, ठीक है, पहला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो किसका हुआ है? लाल, नीला, पांडा, मान लीजिए गुलाबी, कुछ भी और जो लिखा होगा, नहीं देख भी लेते, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या है? नीला लिखा हुआ है, ठीक है, पांडु या नीला, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा इसमें लाल, क्या हो जाएगा? लाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रयाग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्रयाग ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो किस काल में पड़ता है? तो ये पड़ता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। किस काल में? आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो कहाँ पे मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पे मिले हैं हमें? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन कौन है? आप बताइए। दयाराम साहनी या राखलदास बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरीय प्रसाद, आशीर्वादी लाल या श्रीवास्तव एवं रंगनाथ यादव। तो कौन होंगे? चौथा हमारा क्या है? चौथा हमारा माधव स्वरूप वत्स एवं वीपी राव। कौन होंगे इसमें? तो हमारे हो जाएगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 46वां देखते हैं, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कौन सी थी? पंजाब थी, उत्तर प्रदेश थी, कि सौराष्ट्र थी, कि राजस्थान थी? कौन सी थी? तो हमारा ये सौराष्ट्र थी, ठीक है, सौराष्ट्र था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लाई मेकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव,
कर्नल टाड, तो यहाँ पे क्या था बी, ठीक है, सर्जन मार्शल थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। घोड़ा था, गधा था, बैल था, हाथी थी, क्या था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बैल था, ठीक है, क्या था, बैल था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो आप बताइए, आत्मा, ब्रह्मा, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, मातृशक्ति, किस पे विश्वास करते थे, तो मातृशक्ति पे, किस पे, मातृशक्ति पर विश्वास करते थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर निश्चित नहीं था, सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, और उसके बाद ये क्या है, ये हमारा है कोट दीजी। तो कौन सा स्थल जो हमारा समुद्र तट पर स्थित नहीं था, बताइए, तो ये है कोटा दीजी। कोटा दीजी हमारा समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, बताइए, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, धनकोटदार, या नेक्स्ट क्या है, ये सभा भवन, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, इसमें है विशाल स्नानागार, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, कौन सी पद्धति अपनाई थी, कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रीड पद्धति अपनाई थी, या त्रिभुजाकार आकृति अपनाई थी, कौन सी आकृति अपनाई थी, तो यहाँ पर ग्रीड पद्धति को अपनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, सूची ए को सूची सेकंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट प्राचीन स्थल, जिससे लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, बनवाली। सूची सेकंड पुरातात्विक अवशेष, जूता एवं खेत, गोदीवाड़ा, या पक्की मिट्टी की ईंट या दीवारें, पक्की मिट्टी की बनाई हुई हल की प्रकृति, या हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ये, इसमें ऑप्शन में देखिए, तो इसमें आप देख लीजिएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यही सही हो जाएगा, ठीक है। अब से एक बार देख लीजिएगा, शायद कंफर्म नहीं, लेकिन यही होगा, ठीक है। इसे हम देख ले रहे हैं। सूची 1 और सूची 20 से मिलान करना है, ठीक है। सूची 1 को सूची 20 से, ठीक है, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। और सूची 1 प्राचीन स्थल है, और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष है, ठीक है। तो पहला मिलाते हैं, पहला हमारा क्या है, प्राचीन स्थल में लोथल, तो लोथल में क्या हो जाएगा, लोथल में हमारा हो जाएगा, लोथल हमारा ए है, एक है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा क्या है हमारा यहाँ गोदीवाड़ा, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन, कालीबंगन में क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, बी का हमारा एक जूता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, ठीक है, वहाँ से। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हम देखते हैं सी धोलावीरा, तो धोलावीरा में क्या हो जाएगा, धोलावीरा में हमारा हो जाएगा हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद डी देखते हैं, बनवाली, बनवाली से क्या प्राप्त हुआ है, तो बनवाली से हमें क्या प्राप्त हुआ है, बनवाली से हमें प्राप्त हुआ है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्राकृत, ठीक है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कला आकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था, तो किससे किससे नहीं हुआ था, तो यहाँ पे देखते हैं हम, शेर, हाथी, गेंडा या बाघ, तो किससे नहीं हुआ था, हमें किससे अंकन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा शेर से, ठीक है। शेर की आकृति नहीं छपी थी, हाथी की, गेंडा की, बाघ की आदि आकृतियाँ छपी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो आप बताइए किस धातु से परिचित नहीं थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं किस धातु से परिचित नहीं थे, तो वो सोना चांदी से, तांबा और कांसा से, टीन एवं शीशा से, लोहा से, तो लोहा से अपरिचित थे, ठीक है, लोहा से परिचित नहीं थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 56 देखते हैं, 56 क्या कहता है हमारा, 56 कहता है हमारा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, युगल सावधान का साक्ष्य मिला है, तो कहाँ से मिला है, लोथल, कालीबंगन, या बाणावाली, या हड़प्पा से कहाँ से मिला है, तो ये हमें मिला है लोथल से, कहाँ से मिला है, लोथल से, ठीक है, लोथल से हमें मिला है।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। ठीक है, किस नाम से पुकारा? सिंडन या काटन या ए एवं बी दोनों या हड़प्पा। तो क्या हो जाए, किस नाम से पुकारा था? तो यहाँ पर सिंडन नाम से पुकारा था। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ था, आप बताइए। कुड़ाल, राखीगढ़ी, देमाबाद देमाबाद या बाड़ावली। तो कहाँ से? देमाबाद से। ठीक है, देमाबाद से प्राप्त हुई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तरकूट में थे कूट, एक चांदी, दो टीन, तीन सोना। तो किस किस धातु का आयात वो करते थे, तो बताइए। तो यहाँ पर वो तीनों का आयात करते थे। ठीक है, तीनों, यानी कि चांदी का भी आयात करते थे, टीन का भी आयात करते थे और सोना का भी आयात करते थे। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पावासी लार्ज वर्ग भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ करते थे? तो कहाँ पे करते थे? हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा में, ईरान से, दक्षिण भारत से या बलूचिस्तान से। कहाँ से करते थे? तो ये करते थे हिंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। कौन से स्थल हैं? मुंडी 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 मुंडीगाक, सूरतागोई, ए और बी दोनों या हड़प्पा। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा हमारा मुंडीगाक तथा क्या हो जाएगा, सूरतागोई। ये हमारा दोनों हो जाएगा। ठीक है, एक दो, ये मुंडीगाक और सूरतागोई, ये ए और बी हमारा दोनों सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल एवं सुतकांगेरोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, और उसके बाद कुंतासी या इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर लोथल भी थे, सुतकांगेडेर भी था, अल्लाहदीनो एवं बालाकोटा भी था, कुंतासी भी था। इनमें से क्या हो जाए? इनमें से सभी। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? ठीक है, व्याघ्र, हाथी, गेंडा, भैंस, हिरण या इनमें से सभी। तो किसका मिला है? इनमें से सभी। व्याघ्र, हाथी भी है, व्याघ्र भी है, गेंडा भी है, भैंसा भी है और हिरण भी है। तो सभी का साक्ष्य इसमें मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस हड़प्पाकालीन असल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा या वाड़ावली। तो कहाँ से मिली है? ये हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से मिली है कि मोहनजोदड़ो से मिली है कि लोथल से मिली है कि रंगपुर से मिली है? तो कहाँ से मिली है बच्चों, बताइए कहाँ से मिली है? तो मिली है हड़प्पा से। कहाँ से मिली है? ये हड़प्पा से मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा 66वां क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट की बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? क्या हो जाएगा इसमें आंसर देखते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो या लोथल। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा लोथल। किससे? लोथल हो जाएगा, चनहूदड़ो हो जाएगा। कि मोहनजोदड़ो यहाँ पे हो जाएगा, लोथल नहीं, ये चनहूदड़ो होगा। ठीक है, चनहूदड़ो होगा। नेक्स्ट देखें। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जाल पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एक पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है, यानी कि लिखा गया है? क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुरम। क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? तो गुजरात में हुई, राजस्थान में हुई है कि पंजाब में या हरियाणा में हुई है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है? राजस्थान में, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुई है? तो ये हमारा हुआ है गुजरात में। सबसे ज़्यादा खुदाई गुजरात में हड़प्पा युगीन। ठीक है, स्थलों की खोज सबसे ज़्यादा यहीं पे हुई है, गुजरात में। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो कौन सी फसल है वो? जो है दालें हैं, चावल हैं,
गेहूँ है, तो क्या होगा यहाँ पे हमारी दालें होंगी, क्या होंगी, दालें। यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। आंसर आंसर क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमारा आज का सेक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है मित्रों, देख लीजिएगा, ये हमारा 1 से ही तक था। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी से पढ़ेंगे और अपनी सिलेक्शन की ओर अग्रसर रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।